कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें एडवांस कोडिंग के बारे में मैंने बात करी थी और मैंने साथ ये भी पूछा था कि ये मैं गिव अवे दूं या फिर सबको दूं, पर इसका रिजल्ट फ्रेंड्स बहुत शॉकिंग आया। किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि ये सिर्फ गिव अवे में जाना चाहिए, सबने मुझे ये बोला कि ये स्क्रिप्ट सबको मिले। एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाना था, पर इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो एक हफ्ता लेट हो रहा है। और मैं अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है, लॉगिन करना है, प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन में जाना है और यहाँ सर्च में लिखना है WP कोड लाइट। आप में से काफ़ी लोगों ने इसे इंस्टॉल करा होगा, अगर नहीं करा तो इंस्टॉल करके इसे एक्टिवेट करें। यहाँ पे लिखा है कोड स्निपेट्स, आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगी हेडर एंड फुटर। ये ऊपर नीचे हो सकती है आने वाली अपडेट में। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। नीचे मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा जहां से आप डायरेक्ट इस पेज में आएंगे। यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा जिसमें लिखा है अबव बॉडी टैग, क्लोज बॉडी टैग है, तो यहाँ से इस पूरे कोड को आपने सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है, यहाँ पे लिखा है फुटर और इसको यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट 1 और पोस्ट 2, इन पोस्ट को आप बढ़ा भी सकते हैं। मैंने पोस्ट 1 और 2 करा है, पोस्ट 3, 4 कितने भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितनी पोस्ट के अंदर आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। मैंने अपने इस पेज में बटन लगाया था और आपको अच्छी तरह याद हो यहाँ पे 2 बटन थे और टोटल मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट डाली थी एग्जाम्पल के लिए। बटन पे क्लिक करने के बाद रैंडमली कोई भी पोस्ट ओपन होगी और उसके अंदर ट्रैफिक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इस पोस्ट में ट्रैफिक भेजना चाहता हूँ, इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा और वापस यहाँ पे लिखा है पोस्ट 1, यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अगर आप इसमें और पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से पोस्ट 3 भी कर सकते हैं, बस आपने यहाँ पे कॉमा देना है और उसके बाद आप पोस्ट 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे। पर अभी मैं एग्जाम्पल के लिए 2 कर रहा हूँ, आप यहाँ से इसकी पोस्ट को बढ़ा सकते हैं, पर हाँ इस चीज़ का ध्यान जरूर देना कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक आपकी उस पोस्ट में नहीं जाएगा। अब मैं अपनी सेकंड इस पोस्ट के अंदर ट्रैफिक भेजना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पे जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि आपकी कौन सी पोस्ट या फिर कौन सा पेज गूगल के अंदर रैंक कर चुका है, जिससे आपको गूगल से क्लिक मिलेगा। उसके लिए आपने URL टाइप करके चेक करना है कि कौन सी पोस्ट आपकी गूगल के अंदर रैंक कर चुकी है और उससे पहले आपने साइट और कॉलन ये ज़रूर ऐड करना है। आप देखेंगे मेरी ये पोस्ट गूगल में रैंक कर चुकी है 6 नवंबर को, तो यहाँ से इस पूरे लिंक को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे आपको एक कोड मिल रहा है साइट, उसके बाद website.com, इसको आप रिप्लेस करोगे अपने गूगल के उस लिंक से। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे टाइमर है, अब आप ये टाइमर 10 सेकंड का देना चाहते हैं, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर पेज में एक बार टाइमर एक्टिवेट होगा। अगर आप 10 सेकंड का टाइमर दे रहे हैं, 2 पोस्ट आपने ऐड करी है तो पहली पोस्ट में 10 सेकंड और दूसरी पोस्ट में 10 सेकंड का टाइमर चलेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं इसे 5 कर रहा हूँ टाइम को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, और यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से इस पूरे कोड को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है और कॉपी करना है। अब जिस पोस्ट या पेज में आप डाउनलोड लिंक दे रहे हैं, इस कोड को आपने वहाँ कॉपी करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पर एक बटन देना है या फिर 2 बटन देने हैं, या फिर मल्टीपल बटन्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे मैंने सिर्फ 2 बटन दिए। आप यहाँ पे और बटन ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। उस पूरे कोड को मैंने कॉपी करा, यहाँ से मैं पेज को नीचे करूँगा और यहाँ से आपने HTML को सिलेक्ट करना है। कस्टम HTML में जाएंगे और उस कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको सिर्फ 2 बटन की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे है बटन नंबर 1 और ठीक इसके नीचे है बटन नंबर 2। अगर आप चाहते हैं और बटन देना तो इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे जाके आप पेस्ट कर देंगे। अभी हो गया आपका बटन नंबर 3। जितने बटन ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना लिंक देना है। यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड लिंक URL 1 और यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड लिंक URL 2। अब वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना एक डाउनलोड लिंक ऐड करूंगा। यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट करा और लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। आप अपनी वेबसाइट का पेज भी दे सकते हैं, उसका URL, जिससे ये रीडायरेक्ट हो जाए। और उसके बाद राइट साइड में सेव का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब वापिस यहाँ से आपने पोस्ट में जाना है। यहाँ पर लिखा है टॉप ऑफ योर पोस्ट, 3rd नंबर। जितना भी आपको ये कोड मिल रहा है यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट करना है और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है और जो 2 पोस्ट आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट करी थी जिसके अंदर ट्रैफिक जाए, आपने 1, 2 या 3 जितनी भी पोस्ट सिलेक्ट करी थी सबको आपने ओपन करना है। ये दोनों पोस्ट के लिंक मैंने स्टार्टिंग में डाले थे। यहाँ से फ्रेंड्स एडिट पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे।
अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। जो भी आप पोस्ट सिलेक्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, उस पोस्ट के अंदर जो कंटेंट, जो आर्टिकल होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होना चाहिए, छोटा सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कोई ऊपर क्लिक करेगा तो उसके बाद स्क्रॉल करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगे। ऐसा ना हो कि पेज के उसी फॉर्मेट में, उसी के अंदर टॉप बटन और नीचे वाला बॉटम बटन भी आ रहा है, तो एक क्लिक ऊपर करेगा वो और एक क्लिक नीचे करेगा। तो इसलिए पोस्ट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब जो कोड हमने कॉपी करा था, यहाँ से फ्रेंड्स मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से आपने कस्टम HTML को सिलेक्ट करना है और उस कोड को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक ऐसे ही आपने दूसरी वाली पोस्ट में भी करना है। जो कोड आपने कॉपी करा है, HTML को सिलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे। अब लिखा है बॉटम ऑफ योर पोस्ट। अब यहाँ से मैंने सारा कोड कॉपी करा, इन दोनों पोस्ट के बॉटम में सबसे नीचे जाके आपने इसे पेस्ट कर देना है और वैसे ही आपने कस्टम HTML को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं इसे सेव करूंगा। ठीक जो मेरी दूसरी पोस्ट थी उसके अंदर भी मैं ऐसे ही करूंगा, प्लस में जाऊंगा, कस्टम HTML को सिलेक्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा और सेव के ऊपर क्लिक करूंगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आपको चाहे वीडियो पॉज करना पड़े, दोबारा देखना पड़े, तो आप इसको जरूर करना। स्टार्टिंग में जो गूगल के अंदर लिंक हमने ऐड करा था जिसमें गूगल से क्लिक मिलेगा, अब आपने उस पोस्ट को ओपन करना है। गूगल में मेरी यही वाली पोस्ट रैंक हो चुकी थी। अब इसके एडिट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे वापस आपने वेबसाइट में आना है। अब यहाँ पे लिखा है टॉप ऑफ योर साइट। इधर आप होम पेज पोस्ट जो भी आपका गूगल में रैंक कर रहा है, जैसे मेरा वो लिंक रैंक कर चुका था तो उसी के कोड को आपने कॉपी करना है। अब वो पोस्ट में आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, मतलब गूगल से क्लिक लेना चाहते हैं, पेज में लेना चाहते हैं या अपने होम पेज में, वो आपका डिसीजन है। यहाँ से मैंने कोड को कॉपी करा और मैं ठीक उसी पेज में आ चुका हूँ जो मेरा गूगल के अंदर रैंक कर चुका है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। प्लस में जाना है, कस्टम HTML पे जाना है और उस कोड को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी इसमें थोड़ी सी एडिटिंग है, हम उसको बाद में करेंगे। अब यही वाला कोड जो 6 नंबर का है, बॉटम ऑफ योर साइट्स, इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है। जो हमारा गूगल में पेज रैंक कर चुका था, अब सबसे पेज को आप नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ से प्लस में जाना है, कस्टम HTML में जाना है और इस कोड को पेस्ट करके सेव के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। सब कुछ सेव करने के बाद जिस पोस्ट से आप ये सारे कोड कॉपी कर रहे हैं, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। अब नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा, डाउनलोड लिखा है। इसको मैं यहाँ से डेमो कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो बटन दे रहा हूँ। और जहाँ आपने बटन ऐड करे थे वहीं पे आपको नेम चेंज करने की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे मैंने डेमो करा, सेव के ऊपर क्लिक करा। बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। एक दो बार आप इसे देखेंगे, करेंगे तो आपको ये चीज बहुत इजी लगेगी। यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पे डेमो आएगा, देखते हैं ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ही मैंने डेमो के ऊपर क्लिक करा, यहाँ से आप देखेंगे मेरा ये बार चलने लग गया। मैंने 5 सेकेंड्स का टाइमर दिया था तो इसलिए ये बहुत जल्दी चल रहा है। ऑलमोस्ट रेडी खत्म होने के बाद यहाँ पे लिखा गया स्क्रॉल डाउन। जैसे ही मैं पेज को नीचे करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यू का बटन आ गया। ओके, अब यहाँ पे अबाउट अस वी स्किल, ये डेमो वाला आ गया। इसको कहाँ से चेंज करेंगे, जैसे मैंने कहा था बीच में हमें एडिट करना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब ये जो दो स्टार्टिंग में पोस्ट ऐड करी थी हमने बॉडी टैग के अंदर, वहां पे आपको ये कोड मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको कोड मिल रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वो नाम देना है जो गूगल के अंदर रैंक कर चुका है। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा टेक्स्ट टू स्पीच और उसके बाद मैंने सेव के ऊपर क्लिक करा। सेव होने के बाद अभी मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, बाद में रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच आएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि गूगल में जहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच लिखा होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने कंटिन्यू करा, आप देखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच आ गया। गूगल से मुझे क्लिक मिलेगा, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, रीडायरेक्ट कर गया अपनी इस पोस्ट के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे बार चल रहा है। इसको आप थोड़ा सा और ऊपर देना चाहे तो जरूर दे, जिससे देखने में ईजी लगेगा। यहाँ पे अब आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको एक और बटन मिलेगा। अब जैसे ही गो टू लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इस तरीके से ये स्क्रिप्ट काम करेगी जिससे आपकी अर्निंग, मतलब वेबसाइट की अर्निंग इंक्रीज होगी।